हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। और ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर का हमारा नाम है प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। और ये जो हमारी प्रश्नावली थी 3.3, इसके हमने सभी प्रश्न वो हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 जो थी वो मैंने पहले छोड़ दी थी ताकि इसको हम आराम से बाद में हल कर सके। हमारे पास एक ये टेबल दी गई है और इस टेबल में यहां पर ये संख्याएं दी गई है और हमको ये पूछा गया है कि ये जो संख्या दी गई है ये इनमें से कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य है और कौन सी संख्याओं से ये विभाज्य नहीं है। और ये जांच करने के लिए हमें विभाजकता का जो नियम है उसकी हमें पालना करनी होगी। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलो एक एक करके हम इसकी शुरुआत करते हैं। संख्या हमारे पास दी गई है 128। ये जो 128 है ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 128 संख्या है ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए विभाजकता का नियम जो है वह हमें क्या कहता है, 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है तो फिर वो संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। तो ये संख्या हमारी क्या है, 2 से विभाजित है। ये संख्या 2 से विभाजित है। फिर ये संख्या है ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम योग करेंगे और वो योग हम देखेंगे 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। इस संख्या का योग कितना आएगा, 1, 2, 3, 8, 11। और जो 11 है वो 3 से विभाजित नहीं होता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। तो फिर ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगली संख्या है वह है 4। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होती है? तो 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के प्रथम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो फिर वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके प्रथम 2 अंक है 28। तो क्या ये 4 से विभाजित है, 7 चौक 28। 4 के पहाड़े में 28 आता है जब 4 का पहाड़ा 7 मरतबा बोला जाता है। तो फिर ये संख्या है ये 4 से क्या हो रही है, हमारी विभाजित है। ये 4 से हमारी विभाजित है। अगली संख्या है 5। क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है? 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित है वरना नहीं है। तो यहाँ पर ना तो 0 है और ना ही 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं। ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित है या नहीं है, इसलिए हम क्या देखेंगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो फिर वो 6 से विभाजित होगी। ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के प्रथम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा जाता है तो फिर उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा चला जाएगा। तो ये जो संख्या है 8, इसका भाग 128 में पूरा चला जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी, हमारी 8 से विभाजित है। 9 से विभाजित है या नहीं है? 9 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 8, 2, 10, 1, 11, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। तो फिर ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब क्या देखेंगे, ये संख्या 10 से विभाजित है या नहीं है? ये 10 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? इसके लिए इकाई का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्या देखेंगे, सम संख्या और विषम संख्या, ये जो दी गई संख्या है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर देखेंगे। यदि वो 0 या 11 से विभाजित है तो फिर इससे विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर विषम स्थान है कितने, 8 और 1 9, और सम स्थान पर 2, अंतर कितना हो गया, 7। तो फिर ये इससे विभाजित नहीं है क्योंकि 7 है वो 11 से विभाजित नहीं होता है। अगली संख्या हमारे पास क्या दी है, 990। तो 990 ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है? इकाई का हमारे पास क्या है, 0। तो ये 2 से क्या हो रही है, हमारी विभाजित है।
ये 2 से हमारी विभाजित है। 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इनके अंकों का योग कितना है? 18, और 18 वो 3 से विभाजित है, तो फिर ये 3 से भी हमारी क्या है? ये विभाजित है। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? दी गई जो संख्या है यदि वो 4 से विभाजित कब है? जब उसके प्रथम 2 अंक वो 4 से विभाजित है। तो ये यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास? ये 90 दिया है। तो क्या ये 90 है? ये 4 से विभाजित है? कैसे पता चलेगा? इसे हम भाग दे करके और देखेंगे। तो ये 4 से विभाजित नहीं है, तो ये 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला अंक हमारे पास क्या दिया है? 5। 5 से विभाजित है, क्यों? ठीक है, क्या है यहाँ पर? 0, तो ये फिर 5 से विभाजित हमारी संख्या है। अगली क्या है? ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों? ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो फिर ये 6 से भी हमारी क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होगी या ना होगी? तीनों संख्या है, इनमें यदि 8 से विभाजित है या नहीं है, इसकी हम भाग दे करके वो देख लेंगे। चलो इसकी हम जांच करते हैं। 9 9 0 कितनी मर्तबा जाएगा भाग? 1 मर्तबा। 8 1 9 1 16, ठीक है, कितनी मर्तबा? 2 16, कितना बचा? 9 से 6 गया, 3 0। 8 का भाग इसमें देंगे, कितनी मर्तबा जाएगा? 3 मर्तबा। ये 24 6, ये 3 मर्तबा, शेष पर 0 बचता है, 6 बचता है। तो ये 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? इसके अंकों में ये 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो ये जा रहा है, तो ये विभाजित है। और क्या हमारे पास? 0, तो ये 10 से भी विभाजित है। और 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? यहां पर हम क्या देखेंगे? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका हम क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो वो क्या आ रहा है हमारे पास? अंतर वो आ रहा है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पर विषम स्थान कौन से है? 0 और 9, इनका योग है 9, सम स्थान पर है 9, 9 से 9 0, तो ये 11 से भी हमारी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ओके, चलो अगला देखते हैं फटाफट। अगली संख्या है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? 6, तो ये 2 से हमारी क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? ये एक सम संख्या है, तो फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी। चलो अगले देखते हैं, ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इनके अंकों का हम योग करके देखते हैं। 6 8 14, 14 और 5 19, 19 1 20, 1 5 6 12 8 20, तो ये 20 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो फिर ये 3 से विभाजित नहीं है। 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 86, ये 4 से विभाजित होने वाली नहीं है, तो ये 4 से भी विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 से भी हमारी विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 6 से विभाजित का नियम हमें क्या कहता है? 6 से विभाजित का नियम हमें यह कहता है, दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये 2 से तो विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी हमारी विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के ये जो प्रथम 3 अंक है, यदि ये 8 से विभाजित होते हैं, तो फिर दी गई संख्या है वो भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करके देखते हैं। 8 कितनी मर्तबा जाएगा? 1 8 7 8, कितनी मर्तबा जाएगा? 9 मर्तबा, ठीक है। ये 72, कितना बच गया? 6, ये 6, ठीक है। इसका भाग इसमें कितनी मर्तबा जाएगा? 8, ये 64, कितना बच गया? 2, तो शेष 0 नहीं बचा ना, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं है। 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? इन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 1 5 6 12 8 20, ये 9 से भी विभाजित नहीं है। और 10 से विभाजित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों? इकाई का अंक ना तो 0 है ही नहीं। आगे चलते हैं, 11 से विभाजित है या नहीं है? क्या करेंगे? यहां पर
विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ जाएगा 11 और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया वो है हमारे पास 8 1 9 इनका अंतर कितना हो गया 2 तो ये 11 से भी विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास संख्या कौन सी दी हुई है 275 तो ये 2 से विभाजित होने वाली नहीं है क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर क्या है एक विषम संख्या है और एक विषम संख्या जो है वो सम संख्या से विभाजित नहीं होती है तो ये 2 से विभाजित हमारी नहीं होगी और 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी इन संख्या के अंकों का योग देखेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 12 2 14 जो 3 से विभाजित ये नहीं है। 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5 जो कि एक विषम संख्या है 4 एक सम संख्या है ये इससे विभाजित होने वाली नहीं है तो ये 4 से भी विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित बिल्कुल हो जाएगी 5 से विभाजित है क्यों इकाई का अंक 5 है। 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी 7 5 12 2 14 क्योंकि 2 और 3 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से विभाजित होने का सवाल ही नहीं है। फिर चलते हैं आगे 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 5 है जो कि एक विषम संख्या है 8 क्या है हमारी एक सम संख्या है तो ये भी इससे भी विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं 9 से भी ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इनके अंकों का जो अंतर है अंकों का योग जो आएगा वो 9 से विभाजित नहीं होगा और 275 10 से विभाजित नहीं होगी क्यों इकाई का अंक यहाँ पर 0 नहीं है। अब हम देखते हैं 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग यहाँ पर करेंगे तो उनका अंतर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 0 5 2 7 -7 बराबर 0 यदि 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी तो ये 11 से हमारी क्या है विभाजित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं हमारे पास यह संख्या दी गई है 6686 ये 2 से विभाजित है या नहीं है बिल्कुल है ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है या नहीं है इन संख्याओं का हम क्या करेंगे योग करेंगे 6 8 14 6 20 20 6 26 तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्योंकि 26 जो है वो 13 से विभाजित नहीं है सॉरी 3 से विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी इसके प्रथम दो अंक क्या है 86 है और ये 86 जो है ये 4 से विभाजित नहीं है तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी तो ये 4 से भी विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित नहीं होगी क्यों नहीं होगी यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया है 6 है जबकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए यदि हमें 5 से विभाजित करना है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए तो ना तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है और न ही इकाई का अंक 5 है तो फिर ये 5 से विभाजित नहीं होगी ये 5 से विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं ये क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी तो 6 से विभाजितता का नियम क्या कहता है 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है तो ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है इसलिए 6 से भी ये विभाजित नहीं होने वाली है। 8 से विभाजितता का नियम क्या कहता है ये प्रथम 3 अंक है यदि ये 8 से विभाजित है तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाजित हमारी हो जाएगी। प्रथम 3 अंक क्या है 686 ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है 8 64 ये 64 8 से 4 गया 4 6 8 5 40 कितना बच गया 6 जो कि 8 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है इन संख्याओं का हम क्या करेंगे योग एक संख्या बीच में 18 और 8 कितना है 26 जो कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है तो ये 9 से भी हमारी विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी इसके लिए हम क्या करेंगे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का जो योग है उनका हम अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या दी गई है और विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या दी है तो हमारी विषम स्थान पर संख्या कौन सी है 6 + 6 बराबर 12 और विषम स्थान पर 8 + 6 बराबर 14 तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 - 12 बराबर 2 तो ये इससे भी 11 से भी विभाजित होने वाली नहीं है और 10 से भी विभाजित होने वाली नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है।
अब हम चलते हैं अगली संख्या, ये है 6,39,210। ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्यों हो जाएगी? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो फिर वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी हमारी? विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित है या नहीं है? अंकों का योग करते हैं। 1, 2, 3, 3, 9, 12, 12 और 3, 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो ये 21 3 से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाजित है। और 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? प्रथम 2 अंक क्या है यहाँ पर? 10। ये जो 10 है ये 4 से विभाजित होने वाले नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इकाई का अंक 0 है, तो ये 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो फिर वो संख्या क्या है? 5 से विभाज्य है। आगे चलते हैं। ये 6 से विभाजित होगी या ना होगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? ये संख्या 2 और 3 दोनों से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो फिर ये 6 से क्या है? हमारी विभाजित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है? प्रथम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। हमारे पास प्रथम 3 अंक कितने दिए गए हैं? ये है 210। कितना है? 210। ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा? 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा? 2 बार। ये कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 16, 5, 50, 8 छंग 48। कितने बच गए? 2। ठीक है, तो ये तीनों अंक है, ये 2 से विभाजित 8 से विभाजित नहीं है, तो फिर ये संख्या है वो भी 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है? इन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं का योग हमारे पास कितना आया था? 1, 2, 3, 3, 9, 12, 12, 3, 15, 15 और 6 कितना है? 21। क्या ये 21 है? ये 9 से विभाजित है। 21 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं। ये संख्या क्या 10 से विभाजित है? बिल्कुल है। क्यों? इकाई का हमारे पास क्या है? यहाँ पर 0 है। ये संख्या क्या 11 से विभाजित है? क्या देखेंगे? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उनका अंतर निकालेंगे। चलो हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर विषम स्थान कौन सा है? एक है 0, ठीक, प्लस दूसरा 2, ये 2 प्लस क्या आ जाएगा इसमें? 3 और ये 3। इनका योग कितना आ गया? 2 और 3, ये 5 आ गया। फिर सम स्थान कौन सा यहाँ पर? 1, सम स्थान 1 प्लस दूसरा कौन सा है यहाँ पर? ये 9 प्लस तीसरा कौन सा है यहाँ पर? ये 6। कितने हो गए इनका योग? 16। और इनका अंतर कितना हो गया? 16 माइनस 5 बराबर 11, जो कि 11 से क्या है? हमारा विभाजित है। तो ये संख्या भी हमारी 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी जो दी गई है, क्या वो 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल, वो संख्या 2 से हमारी विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इकाई का क्या दिया है? इकाई का 4 दिया है। तो इकाई का 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी क्या हो रही है? 2 से विभाजित हो जाएगी, हो रही है। क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी? इन संख्याओं का क्या करेंगे हम? योग कितना है? 4, 1, 5, 7, 12, 12 और 9, 21, 21 और 2 कितने जाएंगे? 23, 23 से 4, 27। और ये जो 27 है वो 3 से क्या है? विभाज्य है। तो ये संख्या भी 3 से हमारी क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ये 3 से हमारी क्या है? विभाज्य है। ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है? इसके प्रथम 2 अंक क्या है? वह है 14, और ये 14 जो है वो 4 से विभाजित होने वाले नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी। इकाई का ना तो 5 है और ना ही 0 है। ये संख्या 6 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। ये संख्या क्या 8 से विभाजित हो जाएगी? इसके जो प्रथम 3 अंक है वह है 714। क्या ये 8 से विभाजित हो रहे हैं? कितनी मतलब आ जाएगा? 8 8 64। कितना बच जाएगा इसमें?
4 1 7 74 9 अंटा 72 कितना बच गए इसमें 2 शेष पर बच गए। तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इन संख्याओं का योग कितना है 4 1 5 12 21 2 23 4 27। ये जो योग 27 है ये 9 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है? 9 3 27 हो रहा है। तो ये 9 से क्या है विभाजित है। 10 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 11 से विभाजित है या नहीं है? इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग हम देखते हैं। विषम स्थान कौन से हैं यहाँ पर? 4 प्लस कितना है 7 प्लस कितना है 2 कितने हो गए 2 7 9 और 4 कितने हो गए 13। और सम स्थान कितने हैं 1 प्लस फिर सम स्थान कितना आ जाएगा 1 और 9 प्लस सम स्थान कितना आ जाएगा 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 और इनका अंतर कितना आ जाएगा 1। तो ये 11 से विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं कितनी है 2856। ये 2 से विभाजित है। क्यों? इकाई का अंक क्या है 6 दिया है जो कि एक सम संख्या है। ये 3 से विभाजित है या नहीं है? अंकों का योग कितना है 6 5 11 11 8 19 19 2 21। तो ये 3 से भी विभाजित है। और ये 4 से विभाजित है या नहीं है? ये जो 2 अंक दिए हैं ये 4 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित है। ठीक है आगे चलते हैं। ये 5 से विभाजित है या नहीं है? ये 5 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि दोनों ये संख्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। तो फिर ये संख्या 6 से भी हमारी क्या हो रही है विभाजित हो रही है। ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित है। ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है? ये संख्या 8 से भी विभाजित है। ये जो 3 अंक दिए हैं 856 ये 856 आप विभाजित करके देख लो। ये 8 से विभाजित हो जाएंगे। 8 का भाग 8 में 1 मर्तबा और 8 का भाग 56 में कितनी मर्तबा जाएगा 7 मर्तबा 7 या 56। तो ये इसे विभाजित है। 8 से विभाजित ये संख्या है। 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इन संख्याओं का योग कितना है 6 5 11 11 और 8 कितना हो गया 19 2 21 21 जो है क्या 9 से विभाजित है? 21 9 से विभाजित नहीं है। तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं। क्या ये संख्या 10 से विभाजित है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 से विभाजितता का नियम क्या कहता है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन से है 6 प्लस और कौन सा हो गया 8 कितने हो गए ये 14। और सम स्थान कितने हो गए 5 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 7। अंतर कितना हो गया 7 का अंतर। तो ये नहीं है। 11 से विभाजित ये संख्या बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं 3060। ये 2 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0 है। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो फिर वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 3 से विभाजित होती है नहीं होती है? तो हम क्या करेंगे इस संख्या के अंकों का योग देखेंगे। कितना है योग 6 3 9 और 9 3 से विभाजित है या नहीं है? तो ये 9 है वो 3 से विभाजित है। तो ये संख्या हमारी 3 से भी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 3 से भी हमारी विभाजित है। 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इसके प्रथम 2 अंक कितने हैं 60 और ये 4 से विभाजित है 15 चौक 60। ठीक है तो ये 4 से भी हमारी क्या हो रही है विभाजित हो रही है। 5 से बिल्कुल इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0 दिया है तो ये 5 से भी हमारी विभाजित है। 6 से होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। 2 और 3 दोनों से क्या हो रही है विभाजित हो रही है। तो 6 से भी हमारी ये क्या है विभाजित है। 8 से हमारी ये विभाजित होगी या नहीं होगी? 8 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रथम 3 अंक है ये 8 से विभाजित होने वाले नहीं है। तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक। अब ये संख्या 9 से विभाजित होगी नहीं होगी? इन संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9 और ये जो 9 है वो 9 से विभाजित है। तो फिर ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 9 से भी विभाजित है। 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी 10 से विभाजित। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया हमारे पास यहाँ पर 0 दिया है इसलिए ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है आगे। इन संख्याओं के 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आना चाहिए
या तो शून्य आना चाहिए या 11 से विभाजित आना चाहिए, और यहां पर दोनों ही नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। नहीं, चलो अगली संख्या देखते हैं जो कि हमारे अंतिम संख्या है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इकाई का अंक क्या है? 9, और ये इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इकाई का अंक एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? इन संख्याओं का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। 9 3 12 8 20 6 26, 26 और 4 कितने हो जाएंगे? 26 से 4 30, और ये जो 30 है ये 3 से विभाजित है। आगे चलते हैं, ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बच्चों बगैर सोचे समझे आप इसका जवाब दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर एक विषम संख्या है, और ये 4 क्या है? हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या से विषम संख्या कभी भी विभाजित नहीं हो सकती, याद रखो। आगे चलते हैं, ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? इकाई का अंक ना तो 0 है और ना ही इकाई का अंक 5 है। ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं हो रही है। 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 3 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 9 है, और 8 क्या है? एक सम संख्या है, और 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या विभाजित नहीं होती है। ये संख्या क्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इन संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा था हमारे पास? 30 आ रहा था, और ये जो 30 है ये